हेलो दोस्तों, शेष भाग जो बचा हुआ था वो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। प्रमुख स्थल, नदी, खोजकर्ता, बर्स और मुख्य बिंदु की बात कर रहे थे हम लोग। तो जिसमें नमा जो स्थल था वो रंगपुर है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। और ये कहाँ पर है? भादर नदी के पास में। और इसकी भी खोजकर्ता रंगनाथ राव जी अर्थात SR राव जी हैं। बर्स वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मुख्य बिंदु बस ये याद रखना है कि यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ज्वार मिला है और बाजरा मिला है। तो फिर इसे कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद कर सकते हो भाई कि जो आप मतलब रंग लेने के लिए भादर नदी है। कौन सी नदी है? भादर। भादर से याद रखना फादर, मतलब रंग लेने के लिए फादर तुम्हें, है ना, रंगपुर को फादर तुम्हें रंग दिलाने लेके गए। रंगपुर एक जगह थी जहां पर फादर तुम्हें क्या लेने के लिए गए, साथ में रंग दिलाने के लिए लेके गए। लेकिन रंग तो मिला नहीं, तो तुम्हें क्या बोले तो तुम्हें धान, ज्वार और बाजरा, धान की जो भूसी है, ज्वार, बाजरा, ये कट्टे में भर के तुम्हारे सर पर रखवा दी। बोले जाओ, रंग तो मिला नहीं, ये ले जाओ। क्या बोला मैंने? रंगपुर याद रखेंगे आप। रंगपुर जो स्थल है, रंगपुर में आप गए अपने फादर के साथ, क्या खरीदने गए थे? रंग खरीदने गए थे। रंगपुर में अपने फादर के साथ आप रंग खरीदने गए, तो रंग तो मिला नहीं, तो पिताजी ने चालाकी दिखाई और क्या करा? धान की, ज्वार और बाजरा को कट्टे में भर के सर पे रख के बोल दिया जाओ, रंग नहीं मिला, ये ले जाओ घर पे, है ना। याद रखेंगे इस तरह से। सुरकोटदा ये कच्छ में पड़ता है गुजरात के। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे है। इसे देखो याद रखना बहुत आसान है। सुर से सर दिख रहा है और सर से सर दिख रहा है। सुरकोटदा सरस्वती, सुर में सर दिख रहा है और ये देखिए सर, तो याद रखना सुरकोटदा में सरस्वती नदी के किनारे है। और यहाँ पे क्या मिला? घोड़े की अस्थियां, कलश, सबादान और तराजू। तो ऐसे कुछ इमेजिन कर सकते हो आप कि भैया देखो सुरकोटदा सर देखोगे तो तुरंत याद आ जाएगा सरस्वती नदी के किनारे है। और मिला क्या? यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? घोड़े की अस्थियां। उन अस्थियों को भर के तुमने काय में रख दिए थे? कलश में। और कलश में रख के उसको तुम कैसे बेच रहे हो? तराजू से तोल के बेच रहे हो। मतलब घोड़े की अस्थियों को कलश में भर के ले जाते हो और तराजू से तोल के बेचते हो। कहाँ पर? सुरकोटदा में। और सुरकोटदा से याद रहेगा सरस्वती नदी के पास में। कोटदीजी की बात करें, कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है और सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी जो खोज करता है वो है फजल अहमद खां। ऐसे याद कर लेना। जो लास्ट में जी लगा के बात करते हैं वो ज्यादातर सीधे होते हैं लोग। कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। और सीधे जो लोग होते हैं वो अपने आप को खां नहीं समझते, है ना। तो कोटदीजी मतलब जी लगाकर जो बात कर रहा है, इसका मतलब वो सीधा है। और सीधा है इसका मतलब वो खां थोड़े ही है, खां थोड़े ही है। तो याद रखना कोटदीजी सिंधु नदी के पास में और फजल अहमद खां इसके कौन है? खोज करता है। आलमगीरपुर की बात करें हम तो आलमगीरपुर आप पढ़ चुके हैं। आलमगीर जो पुर है वो आपके हिंडन नदी के पास में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में, है ना। आलमगीर कहाँ पड़ता है? यूपी के मेरठ जिले में पड़ता है, हिंडन नदी के पास में। और इसके खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ऐसे सुत का गेंडोर के बारे में पढ़ चुके हैं। ये पाकिस्तान के मकरान में है। कौन सी नदी के किनारे? दास नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता कौन है? ऑरेल स्टेइन है। कौन है? ऑरेल स्टेइन। याद रख लेना कि भैया डोर जो है, डूर काय में लगी होती है? रेल में लगी होती है। डूर काय में लगी होती है? रेल में। तो याद रखना डोर जो है वो रेल में लगी हुई है, ठीक है। ऐसे धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में है, ठीक है। याद रखना जो वीर लोग हैं वो मतलब एक वीर व्यक्ति जो है वो जोश में कहाँ चला गया? स्टेडियम में चला गया। स्टेडियम क्या करने गया? खेलने गया। एक काफी वीर व्यक्ति था, वो जोश में कहाँ चला गया? स्टेडियम में। और उसी दिन क्या बरस गया? पानी बरस गया, जल बरस गया। और जल बरस गया तो जल बरस जाने से क्या हुआ कि वहां के जो नगर थे, वो नगर में पानी जो है वो 3 जगह से जाने लगा। 3 जगह कौन कौन से? एक वो हिस्सा जो दुर्ग भाग था, जिसके 4 तो दुर्ग बने हुए थे, एक वो जो निचला नगर था और एक वो जो मध्यम नगर था। ये 3 नगरों में पानी जाके भरने लगा। उसने कोई ऐसी टेक्निक लगाई, ऐसा तरीका लगाया जिससे इस पानी से स्टेडियम को भी बचाया और नगर को भी सुरक्षित रखा, है ना। जिसकी वजह से उसे सिंधु लिपि के, किसके? सिंधु लिपि, ये लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा आपको। सिंधु लिपि से 10 बड़े चिन्ह, 10 बड़े चिन्हों से निर्मित
10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख उसे गिफ्ट दिया गया इनाम के तौर पे। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ये मैंने इधर लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था मैं, धौलावीरा में जेपी जोशी ने इसकी खोज करी और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, एक तो खेल का मैदान प्राप्त हुआ और जल संरक्षण तकनीक काफी अच्छी थी यहाँ की, ये जानकारी मिली। वहाँ के नगर 3 हिस्सों में डिवाइड थे, एक दुर्ग भाग में 4 तरफ दुर्ग बने हुए थे और एक निचला हिस्सा था, निचला नगर, एक मध्यम नगर था। और वहाँ पर एक शिलालेख मिला है जिस शिलालेख में 10 बड़े चिन्हों से, 10 बड़े सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से वहां पे लिखा हुआ है, उस शिलालेख पर वैसा शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या बताया कि एक वीर व्यक्ति था, वो जोश जोश में कहाँ चला गया, स्टेडियम खेलने के लिए, और वहां पे बारिश हो गई, बारिश होने से नगर में पानी चला गया, पानी दुर्ग भाग में, निचले भाग में, मध्यम भाग में भर गया, है ना। उसने तरीका निकाला जिससे पानी से स्टेडियम और नगर को बचाया। और फिर क्या हुआ, फिर वहां पर ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो कि उसे सिंधु लिपि से लिखा हुआ एक शिलालेख मिला जिसमें 10 सिंधु लिपि के चिन्ह बने हुए थे, वो शिलालेख देकर उसे सम्मान उसका किया गया। तो भाई दोस्तों, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में इतना ही है, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया इतना आप तैयार कर लीजिए और आप 90-95% कंपटीशन के क्वेश्चन बना पाएंगे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास की, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।